आदाब दोस्तों, ये जो स्क्रीन के पीछे वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो रशिया से सामने आ रहा है, जहां पर इजराइल के खिलाफ रशिया के लोग एयरपोर्ट पर पहुंचकर एक इजरायली प्लेन को इन्होंने घेर लिया है और यहां पर यहूदी लोगों का जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया है। इसके कई वीडियो फुटेज जो आगे हम आपको दिखाएंगे। खबर यह भी आ रही है कि जिस एयरपोर्ट के ऊपर यह धावा फिलिस्तीनी समर्थकों की तरफ से किया गया है, उसको 6 दिसंबर तक बंद भी कर दिया गया है। पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और पहले से लगातार हो रहे थे। इसके तमाम वीडियो फुटेज जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इजराइल हमास से यह जंग नहीं जीत पाएगा। यह कहना एक पूर्व इजरायली सैनिक का है। किस तरह से इजरायली सैनिक ने यह बताया है कि हमास बहुत ताकतवर है। आगे इसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर जो सामने आ रही है, यह खबर इजरायली सेना की क्रूरता से जुड़ी हुई है। दरअसल जब इजराइल हमास से टक्कर नहीं ले पा रहा है, इजरायली सेना भाग खड़ी हो रही है, ऐसी सिचुएशन में अब इजरायली सेना अपनी हवाई एयर स्ट्राइक से अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू कर चुकी है। जानकारी यह मिल रही कि इजराइल ने आज रात को फिर से गाजा में इंटरनेट सेवा को बंद किया है। साथ ही साथ अल कुद्दूस हॉस्पिटल के अंदर इजरायली सेना घुस करके किस तरह से वहां पर लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उनका यह दांव नहीं चल पाया तो उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां जो एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, उनको निशाना बनाया है। इसके भी वीडियो फुटेज मेरे पास है जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है दोस्तों, हमारे देश से, जहां पर पहली बार कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी ने इजरायली क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई है और उन्होंने इजराइल की कार्रवाई जो गाजा के अंदर की जा रही है उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। क्या कुछ कहा है गांधी ने, ये आगे आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, जिस तरह से निहत्थे बेकसूर फिलिस्तीनियों को लगातार इजरायली सेना शिकार बना रही, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि यह खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ, इजराइल की क्रूर रवैये के खिलाफ पूरी दुनिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है जो कुछ भी हमास से कार्रवाई के नाम पर इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि रशिया के अंदर एक इजरायली प्लेन को वहां के लोगों ने घेर कर वहां पर यहूदी लोगों का जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। मैं आपको उसका वीडियो फुटेज भी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजराइल हमास के बीच जारी जंग में अब इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में लगातार प्रदर्शन शुरू हो गए। वहीं रविवार को दक्षिणी रूसी क्षेत्र दागिस्तान में मखाज काला शहर पर एयरपोर्ट पर फिलिस्तीनी समर्थक अचानक रनवे पर पहुंच गए और उन्होंने इजरायली सेना की कार्रवाई का जमकर विरोध किया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रनवे को बंद कर दिया, जिसके बाद रूसी विमानन प्राधिकरण रोसावियात्सिया ने दागिस्तान क्षेत्र में मखाज काला जाने वाले सभी फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी यह भी मिल रही है कि गाजा में इजरायली कार्रवाई की निंदा करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारियों का एक वीडियो सामने आया है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, जिसमें प्रदर्शनकारी समूहों ने एयर टर्मिनल में प्रवेश करते हुए फिर अंदर के तमाम कमरों को तोड़ते हुए वो एयरपोर्ट पर जा पहुंचे, रनवे पर जा पहुंचे और उसके बाद वहां पर यहूदी लोगों के खिलाफ इन्होंने जबरदस्त तरीके से मतलब जो है प्रदर्शन किया है, उनका विरोध किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है जो रशिया के खिलाफ रूस से सामने आ रही है, जहां पर रूसी लोगों ने भी अब इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और इजराइल की क्रूरता के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। एक और खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, आप सब देख रहे होंगे कि हमास किस तरह से लगातार इजरायली सेना को टक्कर दे रहा है। ये अलग बात है कि मीडिया में वो चीजें दिखाई नहीं जा रही है। खैर, हम हमास का सपोर्ट नहीं करते हैं, शायद आपको ऐसा लगे कि हम सपोर्ट करें, हम सपोर्ट नहीं करते हैं। जो कोई भी गलत काम करता है हम उसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमास के नाम पर कार्रवाई जिस तरह से की जा रही है गाजा के अंदर, उसको भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। वो क्रूरता जो इजराइल दिखा रहा है हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो ये कहा जा रहा है कि हमास को तो 1-2 दिन में इजराइल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको जंग हरा देगा, लेकिन इजरायली सेना में काम करने वाले एक सोल्जर ने जो दावा किया है वो आपको सुनना चाहिए।
खुद एक इजरायली सेना के जवान ने यह कहा है कि इजराइल हमास बहुत ताकतवर है, हमास को हराना इतना आसान नहीं है। क्या कुछ कहा है इस जवान ने, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा। Hamas is stronger. That's just a fact. Hamas is stronger, even though we fought them, and I believed during that fighting and with our sacrifice and all the destruction that we wrought in Gaza that we had dealt them a decisive blow. But that was just not true. Is it possible, do you think, to wipe out Hamas? The Israeli government has said after this appalling terror attack, we will wipe out Hamas. Is that possible? I think the only way, I think this government is incapable of doing it unless there is a dramatic, axiomatic shift in our approach towards Palestinians. We approach towards Palestinians, they can just be controlled. We can just keep them indefinitely under military occupation, deny them rights, deny them freedoms, the same ones that we cherish for ourselves. They don't have. And it's not about security, it's about ideology. We're ideologically committed to controlling the entire land of Israel exclusively. दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, एक एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है और यहां पर कहा गया है कि एक्स इजरायली सोल्जर ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमास को हराना इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। यानी कि हमास के पास बहुत बड़ी ताकत है और यही वजह है कि हमास लगातार इजरायली सेना को गाजा में लगातार पीट रहा है और कई बख्तरबंद गाड़ियां कई इजरायली सैनिकों को पूरी तरह से खत्म कर चुका है और हमास लगातार यह कह रहा है कि अब मुंह तोड़ जवाब इजरायली सेना को दे रहे हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में इजरायली सेना को कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन उस तरीके की नहीं जिस तरीके का दावा लगातार हमारे देश की मीडिया में किया जा रहा है। हमास लगातार जवाब दे रहा है। खैर, इसी बौखलाहट से, यानी हमास जो टक्कर इजराइल को दे रहा है, इसी की बौखलाहट से अब इजरायली सेना के जवान पूरी तरह से मतलब जो है बौखला चुके हैं। आपको हम स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो देखिए। जब हमास से मतलब जो है मात खाता हुआ इजराइल मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो किस तरह से हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर वीडियो देखिए। बताया जा रहा है कि इजराइल ने रात में फिर से गाजा में इंटरनेट कनेक्शन बंद किया है, साथ ही साथ जिसके बाद गाजा के अल कुद्दुस हॉस्पिटल के अंदर इजरायली घुसपैठिए घुसे और वहां पर लोगों से बदतमीजी की। जब वहां कुछ हासिल इजरायली सेना को नहीं हो पाया तो उन्होंने वहां हॉस्पिटल के सामने खड़ी एम्बुलेंस को निशाना बनाया है। अब आप बताइए, जब हमास के लड़ाकों से यह मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो बेकसूर लोगों से बदतमीजी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो एम्बुलेंस है उनको निशाना बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बौखलाहट है इजरायली सेना के अंदर। इसी बीच एक और खबर आ रही है दोस्तों, सोनिया गांधी ने हमास इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है इसको लेकर जो इजरायली सेना की क्रूरता है उस पर सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि हमास ने जिस तरह से बेकसूर इजरायलियों को निशाना बनाया है हम उसकी निंदा करते हैं, वो कार्रवाई की निंदा करते हैं, लेकिन जो कुछ भी अब गाजा के अंदर इजरायली सेना कर रही है उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही साथ इजराइल की कार्रवाई पर हम ये कहते हैं कि यह कार्रवाई बंद होनी चाहिए और यह क्रूरता इजराइल को बंद करनी चाहिए। यानी खुले शब्दों में सोनिया गांधी का कहना है कि गाजा पट्टी में निहत्थे बेकसूर लोगों को जो इजराइल निशाना बना रहा है वो तुरंत बंद होना चाहिए और जो कुछ भी इजरायली हमले में जिन गाजा वाले लोगों की कैजुअलिटीज हुई है उनके प्रति संवेदना भी सोनिया गांधी ने व्यक्त की है और दूसरी तरफ इजरायली लोगों के भी प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। आपके अपने इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।